हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, कि आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन में, क्या जानने की आपको ज़रूरत है जिस तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या जानने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तनाव है, आपका मन परेशान है, लोगों की बातों से, सिचुएशन से, परिस्थितियों से परेशान है आप काफ़ी। लव लाइफ में परेशान है, बर्डन महसूस कर रहे हैं, चीट महसूस कर रहे हैं, खुद को धोखा महसूस कर रहे हैं किसी से। ये एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लग रहा है बहुत कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा सोचों में है, किसी टॉक्सिक रिलेशन में भी यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं। बहुत यहाँ पर लवर की एनर्जी भी है और डेविल की एनर्जी भी है, यानी कि प्यार भी है और साथ में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। चाहे बातचीत नहीं भी हो रही है लेकिन सोचें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मतलब चाहे वैसी बात नहीं हो रही लेकिन सोचों में बहुत ज़्यादा टेलीपैथी कनेक्शन होता है ना, वो ये चीज़ ज़्यादा है यहाँ पर। तो सोचों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सोचा जा रहा है यहाँ पर, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या जानने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो आपको उससे बचना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए और ये बात समझिए कि लव और लस्ट में अंतर होता है और ये जानने की आपको बहुत ज़रूरत है। आप जिससे भी जुड़े हैं, खासकर महिलाएं, लड़कियां जिस भी रिलेशन में हैं, अपने अपने आपका जो भी पार्टनर है, अच्छे से उसे परखिए, जानिए उसके बारे में कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या केवल अट्रैक्शन है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर जाननी चाहिए, कहीं आप धोखे का शिकार ना हो जाएं। तो ये जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए लव लाइफ के बारे में यहाँ पर किसी की तरफ से तो बहुत सच्चा प्यार है लेकिन किसी की तरफ से केवल अट्रैक्शन है। इसीलिए मैं यही आपको जानने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि एक बार अगर आप भूल चूक हो जाती है तो दोबारा समय वापस नहीं आता है। धोखा अगर आप खा जाते हैं तो दोबारा वो चीज़ नहीं रह जाती है। तो खासकर लव लाइफ में यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है कि जिस भी आप रिलेशन में हैं, कहीं आप अपना समय तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर समय आप जाया तो नहीं कर रहे हैं। आपको इस टॉक्सिक एनर्जी से निकलना चाहिए। अभी आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो कहीं ना कहीं आप इन्हें ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, बहुत नज़र रख रहे हैं इन पर, आपका मन परेशान है। यहाँ पर लव लाइफ की एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है जो मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। और आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है कि इस एनर्जी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये एक टॉक्सिक एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आपके सक्सेस को रोकती है, आपकी ग्रोथ को रोकती है। तो एक सेफ बाउंड्री अपने लिए ज़रूर बनाएं जब भी आप किसी से लव रिलेशन में होते हैं। देखिए जो भी आपके दोस्त हैं, जिससे भी आप जुड़ते हैं, तो एक बाउंड्री आपको ज़रूर बनानी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो। खासकर लड़कियों के बारे में मैं ज़्यादा कहूँगी। देखिए बाद में डिप्रेशन में चले जाएँ, कोई आपको धोखा दे जाए, इससे तो अच्छा है कि पहले से ही अपने लिए एक सेफ बाउंड्री ज़रूर रखनी चाहिए। उसी के अंदर ही आपको रहना चाहिए। मतलब समझना चाहिए दूसरे की इंटेंशन क्या है आपको लेकर। समझिए कि सच्चा प्यार है या केवल अट्रैक्शन मात्र है अगले इंसान को आपसे। तो यहाँ पर इस एनर्जी से अगर आपको बचना है तो शुरू से ही अपने लिए एक बाउंड्री सेट कर दीजिए और उसी के तहत अपने दोस्ती को, रिलेशन को आपको रखना चाहिए। आजकल बहुत चल रहे हैं ना ऐसे रिलेशन। तो देखिए ऑनलाइन का ज़माना है, एक साथ 3-3 4-4 लोगों के साथ भी लोग दोस्ती में रहते हैं, पता नहीं कैसी रिलेशन हो जाते हैं। तो जो भी है यही चीज़ें आपको बर्डन में डालने वाली है। तो किसी भी टॉक्सिक एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी तो ये एनर्जी से निकल जाएँ आप बाहर। मैं तो आपको यही सलाह दूँगी। तो जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा, आप ये देखिए कि आप कितना ज़्यादा भ्रमित हो चुके हैं इस एनर्जी में, आपको रोक दिया है, एक ही जगह स्टक है आप इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी एनर्जी कितनी आपकी एनर्जी नष्ट हो रही है इसमें। जब आप रात दिन किसी को सोच रहे हैं तो अपने कामों पर आपका ध्यान नहीं है, आप अपनी ग्रोथ रुक रही है यहाँ पर, जो कि आपकी बहुत ग्रोथ होगी। आप करियर में यहाँ पर कुछ लोगों का मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ, अगर आप अपने करियर की तरफ फोकस करते हैं तो आप बहुत उन्नति तरक्की करेंगे। 10 का कार्ड यहाँ पर करियर के बारे में है, आपके उज्जवल भविष्य के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आप कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं आप।
कोई कैरियर में कंफ्यूज है, कोई बर्डन महसूस कर रहा है अपनी परिस्थिति में, कोई लव लाइफ में कंफ्यूज है, तो कन्फ्यूज़न की स्थिति से निकलिए बाहर, इस स्थिति से निकलिए। और सबसे पहले क्या करना है, अपनी एनर्जी को बचाना है। दूसरे पर जो आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, बजाय इसके खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो आप इस बर्डन से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, अपने आप को मुक्त कर दीजिए। ये जो इधर उधर की फालतू की बातें आपने ले रखी हैं अपने सर पर, तो आप देखिए ना आपको किस चीज़ का एडिक्शन है इस टाइम। कुछ ऐसा है कि आप पर हावी हो गई हैं, सोचिए, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा। आप ध्यान दीजिए, आप दिन भर क्या सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में चलता क्या है, ये चीज़ें बहुत सोचने वाली है। तो आपके अपनी सोचों पर अगर ध्यान देंगे तो आप वो बकवास बिल्कुल नहीं सोचेंगे जो आप सोच रहे हैं अभी। तो बिल्कुल इस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और किसी को भी स्टॉक कर रहे हैं, रात दिन चेक कर रहे हैं कौन कब आ रहा है ऑनलाइन, कब नहीं आ रहा, किसके साथ है किसके साथ नहीं है, तो ये धोखा, ये सब सोचना छोड़ दीजिए और अपने काम पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने कैरियर, अपनी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मून की एनर्जी आपकी छुपी हुई भावनाओं के बारे में बता रही है कि आप कैसे परेशान हैं, है ना। तो इस एनर्जी से बाहर निकले, सोचों में ना रहें, तनाव में हैं आप दुख महसूस करते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप ना भावनात्मक रूप से किसी से एकदम अटैच हो जाते हैं, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप आहत हैं, आपका मन दुखी है, और कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि आप तो ऐसा किसी के लिए नहीं सोचते, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर बहुत उंगलियां उठाई जाती हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ ध्यान देना है, सेल्फ लव कीजिए। अपने यहाँ पर जब आप खुद पर ध्यान देंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए। आपको जितने अच्छे से अपने आप को बना संवार कर रख सकते हैं उतना रखिए। फिर आपकी देखिए आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधर जाएगी। 9 ऑफ पेंटिकल, ये अच्छी खासी पेंटिकल, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो ये इस एनर्जी में आपको आने की बहुत ज़रूरत है। आपको अगर आत्मविश्वास की कमी लग रही है ना आपको अपने अंदर, तो आत्मविश्वास में आपको आने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए इस तरफ। तो अब आने वाले समय में आप आत्मविश्वास भरपूर रहेगा आपके अंदर, नहीं है तो लाइए। और छोड़िए ना ये फालतू ओवर थिंकिंग को, ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। अपने काम की तरफ, अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप की तरफ ध्यान दीजिए। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे, आपके लिए चीज़ें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। यही मैं आपसे कहूँगी। तो चैरिटी में आने की ज़रूरत है, इस डाउन एनर्जी से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। बहुत सोच लिया, रात दिन बहुत समय दे दिया किसी को। देखिए, जब खुद की आपकी ग्रोथ होती है तो जो आपसे दूर भी चले गए ना, तो आपकी ग्रोथ को देखकर वो खुद ही वापस आ जाएंगे। तो बजाय किसी के पीछे जाने से अच्छा है अपनी एनर्जी खुद पर लगाइए, अपने आप को सजाने में, संवारने में लगाइए। जहाँ आप बिल्कुल ऐसे बन चुके हैं कि खुद की तरफ आपका ध्यान है ही नहीं। तो ये इस ओवर थिंकिंग से निकलना है बाहर। उदास ना रहें बिल्कुल भी, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, तो आप लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे। ये चीज़ यहाँ मैं देख रही हूँ। तो जो भी आपकी लाइफ का ये जो पेन था, देखिए इसके बाद जब आपको ये चीज़ आपने महसूस कर ली, किसी से चीटिंग, धोखा, ये सब महसूस कर लिया आपने, तो अब आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल अपने लिए एक तय कर लीजिए बस कि आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपने आप पर आपको फोकस करना है और जीत कर दिखा दीजिए। बस अपने कार्य पर फोकस करना है और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। फिर देखिए आपके अंदर कैसी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करेंगे अपने अंदर। देखिए, जो भी आपकी परिस्थिति रही है ना, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड ही दिखा रहा है कि आपने जो कुछ भी सहा है परिस्थिति में अपनी, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि काफ़ी कुछ सहा है आपने। इन सब चीज़ों के बाद बहुत ही चेंज आया है आपकी पर्सनैलिटी में। तो खुद की पर्सनैलिटी में आप एक मतलब बहुत ही समझदार वाली एनर्जी यहाँ पर मैं कह सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन का आशीर्वाद भी आपके ऊपर ज़रूर है, तो ये बचा लेते हैं आपको हर बुरी कंडीशन से। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है ना, ये इंसान अब बहुत दुख महसूस कर रहा है, जैसे परिस्थितियों में उसे बुरा महसूस हो रहा है, कुछ भी लोगों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, है ना। तो बोझ महसूस ऐसा हो रहा है ना, यहाँ पर बर्डन का ये कार्ड है, बोझ महसूस हो रहा है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जब आप ऐसी एनर्जी में, आपको लग रहा है कि आप बहुत ही परेशान स्थिति में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है। इसके पीछे देखिए कैसे ये पंख है ना, एंजल के पंख हैं, एक तरह से डिवाइन का आशीर्वाद। तो कहीं ना कहीं देखिए, चाहे सिचुएशन आपकी जो भी रही हो, तो डिवाइन का आशीर्वाद आपके ऊपर ज़रूर रहा है और रहेगा। आपको यही ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप देखिए, जिसे भी मानते होंगे आप, तो उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। कहीं ना कहीं वो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं। तो इस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है और ये आपका लाइफ के चेंज को बारे में बता रहे हैं। जो भी कुछ आपने सहा तो अब आपकी एक आने वाली नई जर्नी के बारे में ये कार्ड बताता है कि हो सकता है आपने बहुत कुछ सहन किया है, तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये समय समाप्त हो रहा है, इतना धैर्य धारण कर लिया है, थोड़ा सा और सही, और एक आप एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। जैसे कि आपके लिए कार्ड आया था यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का, तो यहाँ इस एनर्जी से निकल कर आप यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में यहाँ पर आने वाले हैं। कहाँ तो ये इंसान इतना मैनेज कर रहा है परिस्थितियों में, जो भी उसने सहा, जो भी उसकी भावनाएं रही, सिर्फ अपने तक आपने रखी है, आपके दिल की सिर्फ आपने जानी है, आप जानते हैं या फिर आप परमात्मा जानता है। तो किसी से शेयर नहीं करते होंगे आप व्यक्त नहीं कर पाते किसी से, अपनी भावनाओं को बिल्कुल अपने तक आप सीमित रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ना क्वीन ऑफ कप्स का एक कार्ड, मतलब आपकी जो भी भावना है आप अपने तक सीमित रखते हैं, उन्हें नहीं बताते हैं किसी को। तो ये इसीलिए गंभीर इंसान जैसे हो जाता है ना, गंभीर सा दिखता है ना, फालतू किसी से बोलता है, ऐसी एनर्जी में किसी से फालतू बात करने का मन नहीं करता, ऐसी एनर्जी आप महसूस करते हैं कभी कभी। तो इस एनर्जी से निकल कर आप इस ग्रोथ की एनर्जी में आप आने वाले हैं। तो खुश हो जाइए। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी समृद्धि का, आपकी फाइनेंशियल स्थिति की मजबूती, खुद की पर्सनैलिटी में आपकी एक निखार आने वाला है। और तो कहाँ तो आप ऐसी परेशान एनर्जी में हैं और कहाँ अब आप ये रूप लेने वाले हैं। तो इस तरफ ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। बजाय ऐसी परिस्थिति को सोचने के कि आप अपनी ही समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं, तो इस परिस्थिति में इसके बारे में सोचिए ना कि आप यहाँ आने वाले हैं। तो इसे अट्रैक्ट कीजिए, इस पर्सनैलिटी को। खुद से जितना बन संवर कर आप रह सके अच्छे से अच्छे रहिए, खुद पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। तो देखिए आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी और भी स्थितियाँ आपकी मजबूत हो जाएंगी, और जिनकी वजह से आप परेशान हैं ये भी खुद ब खुद आपके, देखिए आपकी लाइफ से जो भी धोखा देने वाले हैं, जो भी अच्छे लोग नहीं है, तो अपने आप डिवाइन आपको उनसे दूर कर रही है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए। खुद पर काम कीजिए, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, क्या जानने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू सो मच।